सो गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। आज इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे और इनसे थोड़ा सा हटकर बातचीत करेंगे। हम लोग एक ESD प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए हुए हैं और उसमें ढेर सारे बच्चों को कनेक्टेड करते हैं और एजुकेशन के बारे में बताते हैं। ESD का पूरा नाम एजुकेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है और बहुत सारे बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट का पाठ पढ़ाते हैं। बहुत सारे ज्ञान देने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक 26 जनवरी 2026 को कुछ मेरे पास कंटेंट है और उसको देने का कोशिश लग रहा है। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट नहीं है। तो एक स्टोरी की सुनते हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्टोरी है पेड़ की कहानी, द स्टोरी ऑफ ट्री। द स्टोरी ऑफ ट्री, पेड़ की कहानी। इसके बारे में समझते हैं। पेड़ से 3 सवाल किसी इंसान ने पूछा। कितने सवाल पूछा? 3 सवाल। सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि उसकी जो जड़ जो है कितना अंदर तक जा सकता है। तो आपका जवाब आएगा कि जितना अंदर तक जाएगा उतना अंदर तक जा सकता है, उसकी क्षमता के अनुसार से। ठीक। अब वो कितना फल दे सकता है, तो आपका जवाब आएगा जितना देने की कैपेसिटी रहेगा उतना देगा। कितना ऊंचा तक जा सकता है, तो आपका जवाब रहेगा जितना जाने का कैपेसिटी रहेगा उतना जाएगा। तो 3 सवाल है। फॉर एग्जांपल हम लोग ESD प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग है और एजुकेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट पर काम करते हैं और अपना हुनर को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पेड़ की कहानी से आपको क्या सीखना है? फॉर एग्जांपल आप अगर पेड़ को देखते हैं 20 फीट अगर ऊंचा तक जाना है, अगर 15 फीट तक ऊंचा तक जाकर रुक जाता है तो वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 20 फीट तक जाने के लिए, लेकिन जा रहा है कितना? 15 फीट तक। मतलब वो अपने आप को सक्सेस मानता है तो वो सफलता नहीं। जिसकी गहराई 20 फीट नीचे तक जाने के लिए था, लेकिन वो 15 फीट तक जाकर रुक जाता था, वो सक्सेसफुल नहीं है। जिसको फल देना था ढेर सारा, लेकिन वो 80 फल देकर, जिसको देना था कितना? 150 फल देना था, वो 80 को फल दे करके। ये स्टोरी हमें यह सिखाती है दोस्त कि आपकी कैपेसिटी है जनवरी में बहुत सारा कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो किसी को दोष देने से पहले अपने आप को दोष देना शुरू करिए। जैसे कि अभी आप देखें ना, जहाँ 20 फुट ऊपर तक जाना था, 20 फीट ऊपर तक जाना था, लेकिन 16 फीट में ही रुक जाता है तो दिक्कत है ना। बताइए, आपको कैपेसिटी है 5 लोगों से मिलना है, 5 लोगों से बातचीत करना है, लेकिन आप 3 लोगों से बातचीत करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपको टूर में क्वालिफाई हो, लेकिन रोते हैं कि नहीं क्वालिफाई हो पाए, तो वो कैपेसिटी आपके पास है, क्षमता है कि आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, समझिए कि आपके अंदर कोई कमी है और उस पर काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत परेशानी हो रही है। बताइए, पेड़ की जड़ कितना दूर तक जा सकता है? जहाँ 20 फीट नहीं गया तो दिक्कत है ना। बताइए, 16 पर रुक जाता है। आपको अगर रिजल्ट अगर लाना है, 100 नंबर का टेस्ट होता है और आप 40 नंबर ला करके अपने आप को खुश मानते हैं, जहाँ आपकी कैपेसिटी थी 90 प्लस करने के लिए नहीं कर पाए, तो समझिए कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। इसका एक ही रास्ता है, उठो और खूब मेहनत करो, सबसे ज़्यादा मेहनत करो और अपना एजुकेशन पर काम करो। ये स्टोरी आपको बहुत सारे ज्ञान सिखा सकती है। ये 3 चीज़ें हमें पेड़ से सीखना, मतलब ये स्टोरी आपको यह ज्ञान देता है ना कि आपका क्षमता था 20 फीट ऊपर जाने के लिए, लेकिन आप 16 पर जाकर खुश हैं। ये हम लोग को सर बता देते, जहाँ पर आपकी कैपेसिटी था 5 लोगों से मिले, 2 लोगों से मिलकर आप खुश हैं, तो फिर आप सक्सेस कहाँ हैं? सफल की ओर है ये नहीं। तो इससे हमें लगना है और मेहनत करना खूब ज़्यादा, और लोगों से मिलना। कैपेसिटी आपके पास क्षमता है करने के लिए, नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है ना भाई। तो इस पर खूब ज़्यादा आप मेहनत करिए, अपना जो भी है अपना पूरा 100% लगा दीजिए। नहीं लगा पाएगा तो दिक्कत है। अब लोग बोलता है कि 5 लोगों से मिलने में डर लगता है, तो इसके लिए तो आदत बनाना पड़ेगा ना। डरना किससे है भाई? डरना किसी से नहीं
करना दो ही लोग से, घर से बस, बाकी किसी से नहीं। घर से बाहर निकलो, सबसे अच्छे से बातचीत करते करते पार हो जाओ। और सॉफ्ट स्किल्स के बहुत पावर है आपके अंदर। सॉफ्ट स्किल्स है तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लोगों को कनेक्टेड करना शुरू करो, कनेक्टेड करना। लोग आपसे कनेक्टेड तभी होंगे जब आप उसके जैसा मिलजुल कर रहोगे तब। आप महात्मा गांधी जी के नाम जानते हैं, वो भारत के ही थे, साउथ अफ्रीका में पढ़ाई लिखाई किए हुए थे। वो भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। तो जनता से मुलाकात हुआ। महात्मा गांधी के पास ढेर बनी ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान जनता के पास प्रस्तुत नहीं होंगे। वो अपना ड्रेस कोड ज़्यादा हाई फाई नहीं पहनते। वो एक ही बोलते थे कि मेरा अंग जो है वो खाली ढका हुआ रहना चाहिए, बाकी जनता बोला, जनता के सामने महात्मा गांधी बोले मैं आप ही के जैसा हूँ, ज़्यादा कोई बड़ा आदमी मत समझो। बस आप जब ऐसा बोलना शुरू किए तो उनके साथ वो कनेक्टेड हो गए, जनता पूरा कनेक्टेड हो गया उनका। अब सोचिए जनता कितना इंसान है। और महात्मा गांधी जी के पास भारत को आज़ाद कराने में पूरा जनता लग गई। तो उस पर हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को हार मान लेते हैं, नहीं भाई, आपके पास कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा आपके लिए वो करना पड़ेगा। तो ये सबसे सरल, डरना नहीं, डरिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। कभी कभी किसी इंसान को बेइज्जती लगता है। एक डायलॉग बोलते हैं ना, बाहर भी खर्चा करो और अंदर भी खर्चा करो। लेकिन इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं, किसी का अंदर से खर्चा है तो बाहर खराब है, किसी का बाहर से खर्चा है तो अंदर खराब। किसी का दोनों खर्चा है तो टॉप हो गया। ओके, क्या हो गया? टॉप हो गया। अंदर भी खर्चा और टॉप हो गया, उसको बोलते हैं। तो उसमें आप प्रयास करिए, अभ्यास करिए बार बार उसको करने के लिए। तो इसमें हम लोग ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। अगर इसको कर पाते हैं तो पेड़ की कहानी आपको एक ही सीख देती है कि आप जितना कर सकते थे क्या उतना कर पाए कि नहीं। यही आपको था 20 फीट ऊपर जाने के, लेकिन 20 फुट नहीं जा पाए, आप 16 फीट पटक गए। अब आप खुश हैं तो बहुत आप हानि में। आपकी क्षमता था 20 फीट ऊपर जाने की, लेकिन आप नहीं जा पाए तो दिक्कत है ना। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। पेड़ की कहानी आपको 3 पॉइंट सिखाती है। इसको फल देने का क्षमता था 150, जो 80 देकर चला गया। दिक्कत है कि नहीं? क्षमता था कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि पेड़ की कहानी से उसके पास कैपेसिटी नहीं, सब चीज़ें, लेकिन दे नहीं पाया। दिक्कत है ना। जिसकी पूरा ताना जिसको बोलते हैं 20 फीट ऊपर जाने के लिए था, लेकिन उतना नहीं जा पाया, वो 16 फीट पर अटक गया। दिक्कत है ना। जिसकी जड़ 20 फीट अंदर तक गहराई तक जाना था, लेकिन 16 फीट तक जाकर रुक गया, तो दिक्कत है ना। तो दिक्कत किसमें? पेड़ में दिक्कत। किसमें दिक्कत है? तो उस पेड़ को सही करने का प्रयास करो। तो आप भी पेड़े हैं दोस्त, बस उसको सही करने का प्रयास करो। अपना पूरा 100% नॉलेज लगाओ, तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। और ESD प्रोजेक्ट जो है आपको, ये बहुत बड़ा है आपके लिए। बस अभी थोड़ा सा आपको छोटा दिखाता हूँ। मुझे लगता है ESD प्रोजेक्ट स्टूडेंट लोगों को लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये है जो प्रोजेक्ट स्टूडेंट के लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं।